गुड इवनिंग दोस्तों, प्रयागराज के इस फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 के बोर्ड के एग्जाम पे आधारित सवालों को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में त्रिकोणमिति को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं। चलिए इसमें देखते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में देखिए, हम लोग समांतर श्रेणी को पढ़ लिए थे। समांतर श्रेणी होती क्या है, समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है। देखिए हम लोग अब इसमें पढ़ेंगे जैसे श्रेणी का या नवा पद। जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी यदि 2, 4, 6, 8, 10 ये पढ़ लिए थे कि मतलब इसमें से समांतर श्रेणी कैसे निकालेंगे, कि कैसे पता करेंगे कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो देखिए इसमें पता करने के लिए बताए थे कि जैसे इसका अंतर निकाल लेंगे, और अंतर जो निकालेंगे तो इसको हम बोलते हैं सार्वंतर। और यही बताया था कि सार्वंतर को हम लिखते हैं स्मॉल डी से। तो सार्वंतर निकालने के बताया था कि होता है a2 माइनस a1। मतलब कोई पद लेंगे, उसके अगले पद में से उसका पहला पद घटा लेंगे तो हम लोग को सर्वांतर मिल जाएगा। अब ये श्रेणी पता करने के लिए समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो देखिए इसको निकाल लेंगे। तो मान लीजिए कि हम निकालेंगे तो 4 माइनस 2, तो हम लोग का आएगा ये 2। अब यहाँ से देखिए, मान लीजिए कि केवल एक पद निकालने से हमको पता नहीं चल पाएगा कि श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो आगे भी 1-2 पद निकाल के देख लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ 6 में 4 घटाएंगे तो भी हम लोग का डी का मान हो गया। मान लीजिए डी का मान D1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा D2, तो इसका भी मान हम लोग का 2 आएगा। यहाँ से भी निकालेंगे तो हम लोग का D3 मान लेते हैं, तो इसका मान हम लोग का 3 आएगा, सॉरी 2 आएगा। ठीक है, इसका मतलब देख रहे हैं कि हर जगह जो अंतर आ रहा है एक समान आ रहा है, तो यह श्रेणी हमको क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी में होगी। इससे हमको यह पता चलता है। अब हम देखिए इसमें बताए थे कि जो सबसे पहले होता है ये प्रथम पद होता है। प्रथम पद को लिखते हैं स्मॉल ए से, और जो अंतर निकालते हैं ये हम लोग का होता है सार्वंतर, मतलब इसको लिखते हैं स्मॉल डी से। ये हम लोग का प्रथम पद और सार्वंतर हो गया। अब आप लोगों को हम बता दिए थे कि श्रेणी, मान लीजिए कोई श्रेणी दे दी, यही श्रेणी मान लीजिए हम लोग को दे दिया 2, 7, 12 ऐसे करके कोई श्रेणी दे दी कि यह श्रेणी क्या है, एपी में है। यदि यह श्रेणी एपी में है तो कहेगा श्रेणी का 5वां पद बताइए। मान लीजिए 3 पद हो गया, 1, 2, 3, 5वां पद पूछेगा तो निकालना होगा। मान लीजिए कि पूछ देगा श्रेणी का 10वां पद बताइए, 11वां पद बताइए, तो इसको कैसे निकालेंगे। गिनते तो नहीं जाएंगे परीक्षा में कि नहीं पहला पद ये है तो दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, तो 5वां मान लीजिए चौथा पद क्या होगा, चौथा पद मान देखेंगे कैसे निकालेंगे। वही हम लोग को सीखेंगे हल करने के लिए कि चौथा पद, 5वां पद, या मान लीजिए कि 50वां पद पूछ दे, 100वां पद पूछ दे, तो उसको हल करने के लिए देखेंगे। देखिए ये सवाल हम लोग हो गया। मान लीजिए पहला सवाल हो गया, यदि 2, 7, 12 डॉट डॉट एपी में है, एपी में है तो एपी में है तो 2, 7, 12 एपी में है तो श्रेणी का कह दीजिए कि 8वां पद ज्ञात कीजिए। मान श्रेणी का 8वां पद ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल हम लोग को दे दिया तो क्या करेंगे, लिख लेंगे हल। ठीक, लिख लेंगे, हल करेंगे। हम लोग की श्रेणी हो जाएगी 2, 7, 12 डॉट 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 एपी। ठीक है, एपी में देखिए हमको प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद निकालेंगे। ए बराबर हम लोग को निकलेगा 2
सार्वंतर हो जाएगा, सार्वंतर 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 हम लोग हो जाएगा डी बराबर, देखिए A2 माइनस A1, यानी हम लोग हो जाएगा A2 माइनस A1, और A2 का मान हम लोग का दे दिया है, देखिए डी बराबर निकलेगा, A2 का मान दे दिया है 7 और A1 का मान दे दिया है -2, यानी डी बराबर निकलेगा हम लोग का ये 5। अब श्रेणी का कह रहा है कि 8वां पद ज्ञात कीजिए, तो हम श्रेणी के लिए व्यापक पद बताए थे कि यदि श्रेणी का कोई पद पूछ रहा है तो होता है A प्लस डी A प्लस 2D A प्लस 3D, ऐसे निकालते चले जाते हैं। देखिए तो हम लोग का प्रथम पद 2, डी का मान निकल गया 5, श्रेणी का यह 9वां पद, देखिए श्रेणी का यह 9वां पद, श्रेणी का यह 9वां पद, इसको बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है, इसको लिखते हैं श्रेणी का 9वें पद को लिखते हैं हम Tn या An से, श्रेणी के 9वें पद को लिखते हैं Tn या An से प्रदर्शित करते हैं, तो हम लिख लेंगे An बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये श्रेणी का 9वां पद निकालने का हो गया आपका फॉर्मूला। श्रेणी का 9वां पद निकालने का, 9वां पद मतलब होगा कोई भी पूछ सकता है, 10वां पद, 20वां पद, 50वां पद, 100वां पद निकालने के लिए। मान लीजिए श्रेणी का हम लोग का पूछ दिया 8वां पद इस सवाल में, 10वां पूछेगा तो यहाँ पे 10 रख लेंगे, तो हम लोग हो जाएगा 8 बराबर, देखिए A का मान हम लोग का, A का मान 2 और प्लस n क्या है कि जो पद पूछ रहा है वही होगा, ठीक है, जो पद पूछ रहा है 8वां पद पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा n की जगह पे 8 माइनस 1, और d का मान हम लोग निकाल रहे हैं, कितना निकल आ गया है 5, हम लोग हो जाएगा ये इंटू d का मान 5। अब 8 बराबर हम लोग को हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पे रख लेंगे Tn रहेगा, ठीक है, यही पूछ रहा है, 8वां पद पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पे 8वां पद पूछ रहा है, तो वो यहाँ पे हो जाएगा T8 चाहे A8 हो जाएगा, तो T8 बराबर हम लोगों का, देखिए हो जाएगा ये 2 प्लस 8 महीने से कम हो जाएगा 7 इंटू 5, ठीक है, यानी T8 का मान निकलेगा, T8 बराबर 2 प्लस 7 पच्चे 35, हम लोग हो जाएगा 7 पच्चे 35 कर लीजिए। अब T8 बराबर, यानी इसका कितना निकल जाएगा 8वां पद हम लोगों का, 35 2 ये 37, श्रेणी इसका श्रेणी का 8वां पद हमको निकलेगा 37, ऐसे ये सवाल होगा। अब मान लीजिए कि श्रेणी का 10वां पद पूछता है, तो यहाँ पे T10 कर लेते हैं या A10 कर लेते हैं, ठीक, या 100वां पूछता है तो यहाँ पे 100 कर लेते हैं। अब देखिए ये हमका श्रेणी का 8वां पद हो गया। अब इसी से एक और सवाल देखते हैं, नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए कि इसी में एक सवाल और देख लेते हैं कि मान लीजिए श्रेणी यही है, दे दिया है, और इसमें पूछ दे कि नहीं श्रेणी का, देखिए दे दिया कि यह श्रेणी 2, 7, 12 डॉट 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 एपी में है। इसका देखिए, इसका दे दे कि श्रेणी का देखिए श्रेणी का दे दे कि अंतिम तक ऐसे ले जाए, ठीक है, जैसे सवाल आपको हो गया एपी बराबर ये 2, 7, 12, ये आपका कहते कि श्रेणी का समांतर श्रेणी का कौन सा पद
हम लोग का 37 होगा, ठीक है, 37 होगा। सवाल को एक बार सिद्ध भी कर लेते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। देखिए हम लोग क्या पूछ देगा सवाल में, सेम ऐसे ही कि 2,7,12 समांतर श्रेणी में है, या समांतर श्रेणी का कौन सा पद 37 होगा। तो इसको देखिए हल करेंगे। देखिए हम लोग का प्रथम पद इसका निकल गया 2, पूछा कौन सा पद 37 होगा। तो लिख लेंगे हल, हो जाएगा 2,7,12, या क्या एपी में है। तो देखिए इसका प्रथम पद हम लोग निकल गया 2, सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर डी बराबर, तो कितना निकला था हम लोग का, देखिए A2 - 7 5 सार्वंतर हो गया। अब पूछ रहा है कि कौन सा पद 37 होगा, यानी देखिए Tn का मान दे दिया है, Tn का मान हम लोग का दे दिया कि मतलब ये क्या है 37 है, Tn का मान दे दिया कि 37 है कौन सा पद। तो n का मान निकालना है, क्या निकालना है, n का मान इसमें से ज्ञात करना कि n का मान क्या होगा, मतलब कौन सा पद, कौन सा जो पद आएगा, जैसे इसी क्रम में लिखते जाएंगे किस स्थान पर 37 आएगा। तो इसको देखिए हल करेंगे। हम लोग का दे दिया है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, हम लोग का फॉर्मूला आता है श्रेणी का nवां पद निकालने का। तो देखिए इसका मान दे दिया है 37, ठीक है, तो ये दे दिया है 37, और a का मान हम लोग का 2 है, प्लस a का मान 2 है, और ये हम लोग का निकालना है, n का मान निकालना है, तो n रख लेंगे। कर है कौन सा पद, तो n-1 इंटू डी का मान हम लोग का 5 है। तो 37, देखिए 37 2 को इधर लाएंगे तो हम लोग हो जाएगा -2 बराबर n-1 इंटू 5, हम लोग हो जाएगा 37 में 2 हम लोग का 35 हो जाएगा, बराबर n-1। देखिए जब 5 इंटू इधर गुणे में है, पक्षांतर में हमको भाग में हो जाएगा, तो हमको हो जाएगा बटा में 5, यानी 5 सत्ते 35, यानी n-1 बराबर हमको निकलेगा n-1 बराबर, देखिए 5 सत्ते 35, 5 में 5, यानी हो जाएगा हम लोग का ये 7, n बराबर निकालेंगे तो 7 प्लस 1, n बराबर हम लोग का निकलेगा 7 1 8। देखिए ये n का मान, यानी इस श्रेणी में 8 पद तक जाएंगे तो क्या होगा हम लोग का, ये इसका मान 37 आएगा। अभी पीछे से सवाल में हम लोग हल भी किए थे कि श्रेणी का 8वां पद कितना होगा, श्रेणी का 8वां पद कितना आ रहा था हम लोग का 37। चलिए देखिए हम लोग का सवाल है अगला। ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आया भी है कई बार और आने की प्रबल संभावना है। इस सवाल को याद देखिए, इस पे भी सवाल सेम इसी पे सवाल बना के बस दे दे, बस इसमें क्या वैल्यू बदल देगा, m की जगह p रख देगा, n की जगह q रख देगा। जैसे देखिए हम लोग का सवाल क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी का, ठीक है, यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद यम तथा यनवा पद यम है, यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद यन तथा यमवा पद यन तथा यनवा पद यम है, तो सिद्ध कीजिए कि यम प्लस यन वा पद शून्य होगा। ठीक है, अब इसी में देखिए एक और सवाल बना देगा, वो बनाएगा कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू, यहाँ पर कर देगा पीयू पी, और यहाँ पे कर देगा क्यू, कर देगा पीवा पद क्यू तथा यहाँ पे कर देगा क्यू, क्यूवा पद पी हो, तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का पी प्लस क्यूवा पद शून्य होगा। ऐसे सवाल बस पी क्यू का चेंज कर देगा। देखिए इस सवाल को हम देख लेते हैं।
देखिए हल करते हैं, इसको हम लोग सिद्ध करते हैं क्या है। देखिए करेंगे श्रेणी का यमवा पद यन और यनवा पद यम। तो मान लेते हैं, माना श्रेणी का प्रथम पद, माना श्रेणी का प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर तथा सार्वांतर तथा सार्वांतर डी, माना श्रेणी का प्रथम पद है तथा सार्वांतर डी है। तो देखिए श्रेणी का करें यमवा पद यानी टीएम बराबर, देखिए श्रेणी का यमवा पद निकाले यमवा पद बताए कि टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो यमवा पद पूछ रहा है तो हो जाएगा टीएम बराबर ए प्लस, देखिए यमवा पद का फॉर्मूला था टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो यमवा पद पूछ रहा है तो श्रेणी का यमवा पद टीएम बराबर ए प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का यम, ठीक है, यहाँ पे यम माइनस वन इंटू डी। तो देखिए श्रेणी का यमवा पद दे दिया कि क्या है हम लोग का एन है, तो ये हम लोग यहाँ क्या हो जाएगा टीएम की जगह पे हो जाएगा हम लोग का एन। और उसके बाद इसको मान लेंगे समीकरण एक। देखिए उसके बाद श्रेणी का कह रहा है कि यनवा पद, सॉरी श्रेणी का यनवा पद यम है, तो हम लोग हो जाएगा ये टीएन बराबर, देखिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। श्रेणी के देखिए यनवा पद का रहा है कि यम है, तो इस टीएन की जगह हम क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे ये यम, इसका दे दिया यमवा पद दे दिया है ये हमको हो जाएगा ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। देखिए इसमें क्या है, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और उसके बाद ए और डी का मान निकाल लेंगे, ठीक है। ए और डी का मान निकाल के जो पूछ रहा है उसमें हम वैल्यू को रख देंगे। देखिए समीकरण, देखिए 1 और 2 को लिख लेंगे समीकरण हो जाएगा समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, या समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, किसी में रख के निकालेंगे तो निकल जाएगा आराम से। समीकरण हो जाएगा 2 माइनस समीकरण 1 से, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। देखिए जब घटाएंगे समीकरण 2 में से 1 हम घटाएंगे, देखिए समीकरण 2 है यम, तो बाएं पक्ष को बाएं में घटाएंगे, ठीक है, और दाएं को दाएं में घटाएंगे, तो समीकरण हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2 है यम, और इधर हम लोग का है ए प्लस, देखिए एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए और 1 है तो माइनस हो जाएगा एन, अब इधर हो जाएगा माइनस हो जाएगा, देखिए कहेंगे तो हो जाएगा ये ए प्लस, देखिए यहाँ पे हो जाएगा यम माइनस वन इंटू डी, यम माइनस वन इंटू का डी, तो हो जाएगा इधर यम माइनस एन बराबर, देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, हो जाएगा ए प्लस, जब गुणा करेंगे तो देखिए इसका इसमें ब्रैकेट में डी का, तो हो जाएगा एन इंटू डी माइनस हमको डी एक में डी, और इधर गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस कर रहे हैं ये अलग है, ठीक है, तो माइनस कर रहे हैं तो हम लोग हो जाएगा माइनस ए और ये प्लस यम डी हो जाएगा, यम में डी का गुणा करता है यम डी हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस हम लोग का ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस, और उसके बाद डी का एक गुणा करते माइनस एक में, देखिए डी एक में डी हो जाएगा, माइनस डी लगा देंगे, लेकिन जब इस माइनस से गुणा करेंगे तो हम लोग हो जाएगा ये प्लस। अब देखिए ये माइनस डी और ये प्लस डी कैंसिल,
माइनस ये और प्लस ये कैंसिल, हम लोग का निकलेगा m माइनस n बराबर n डी माइनस m डी। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से d कॉमन कर लेंगे, तो d जब कॉमन करेंगे तो बच जाएगा n माइनस m, तो माइनस डी कॉमन कर लेते। ठीक है, तो हो जाएगा हम लोग का इधर m माइनस n और इधर भी बचा है हम लोग का m माइनस n। डी का मान जब निकालेंगे d बराबर, तो हम लोग को देखिए m माइनस n बटा में हो जाएगा हम लोग का, इसको ऐसे कर लीजिए, इसको डाल दीजिए m माइनस m, हम लोग हो जाएगा इधर देखिए लाएंगे तो माइनस m माइनस n, जब माइनस कॉमन करेंगे तो हमको यहाँ जाएगा। देखिए अब ये दोनों हो गया कैंसिल, d बराबर निकलेगा माइनस 1, d बराबर निकल गया माइनस 1, d का मान निकल गया। अब हम किसी भी समीकरण में रख के a का मान निकाल लेंगे, लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख लेंगे, तो रखेंगे तो देखिए यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा n बराबर a प्लस, समीकरण 1 है n बराबर a प्लस m माइनस 1, ठीक, m माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है माइनस 1, तो माइनस 1, तो यह हम लोग को हो जाएगा n बराबर a प्लस, देखिए जब माइनस की गुणा करते हम लोग जाएगा माइनस m माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से माइनस प्लस हम लोग को हो जाएगा, गुणे में है तो माइनस प्लस हम लोग को हो जाएगा, ये माइनस a का मान निकालना है तो एक यही रहने देंगे और बाकी जो मान है इसको पक्षांतर कर लेंगे, तो हम लोग को हो जाएगा n और इसको पक्षांतर करेंगे m माइनस 1 को, तो माइनस में है, इधर आएगा हो जाएगा प्लस m माइनस 1 बराबर a। जब ब्रैकेट हटा लेंगे देखिए हो जाएगा a बराबर हो जाएगा n और ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस m माइनस n प्लस m माइनस 1, या a बराबर सही कर लेंगे तो m प्लस n माइनस 1, a का मान हम लोग का निकल गया। जब a का मान देखिए a और d का मान निकल गया, a और d का मान निकल गया तो क्या करेंगे, पूछ रहा है कि श्रेणी का m प्लस nवां पद, अभी हम बताए हैं कि श्रेणी का nवां पद निकालने का होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र हो रहा है, तो इसका पूछ रहा है m प्लस nवां पद, तो निकालेंगे तो हो जाएगा टी m प्लस nवां पद बराबर, देखिए ये हो जाएगा a प्लस n की जगह पर हम लोग हो जाएगा, देखिए ये पूछ रहा है ना, तो हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए m प्लस n ये पूछ रहा है और माइनस 1 है फार्मूला का इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे a और d दोनों का मान हम लोग का आसानी से मिल गया, रख लेंगे, तो t m प्लस n माइनस 1, ठीक है। तो इसके जगह पे देखिए हम लोग का a का मान है, a का मान m प्लस n माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और d का मान देखिए क्या माइनस 1 है, हो जाएगा t m प्लस n, ये हो जाएगा m प्लस nवां पद निकालना है ना, तो m प्लस nवां पद, तो टी m प्लस nवां पद बराबर देखिए हम लोग का हो जाएगा m प्लस n माइनस 1, ये क्लियर हो गया। इसका मान जब माइनस 1 रख लेंगे तो हो जाएगा प्लस
एम प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस वन। तो देखिए ये माइनस ये प्लस हम लोग का हो जाएगा माइनस, यानी टी एम प्लस एनवा पद बराबर क्या होगा हम लोगों का, एम प्लस एन माइनस वन, और ये जगह माइनस एम प्लस एन माइनस वन। देखिए एक प्लस एक माइनस, ये हम लोग को क्या होगा, दोनों कैंसिल, यानी टी एम प्लस एन वह पद बराबर ये हो जाएगा हम लोग का 0, जो क्या है हम लोग को सिद्ध करना है। यही क्या करना है हम लोग को सिद्ध करना है। देखिए देखने में थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन आसान बहुत होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम बता देखिए पहले ही बताए थे, इसमें हम लोग को क्या था कि सबसे पहले एक प्रथम पद निकाल लीजिए और उसके बाद सार्वंतर डी का मान निकाल लीजिए, और प्रथम पद और सार्वंतर जब डी निकल गया तो जो भी समीकरण पूछ रहा है, एम प्लस एनवा पद पूछेगा या पी प्लस क्यूवा पद पूछेगा या 100वां पद, 500 पद, 200 पद, कोई भी पद पूछेगा, उसके मान में इस फार्मूले पर रख के ए और डी का मान रख देंगे, वो तो आसानी से आपका निकल जाएगा। देखिए इसमें क्या किए हैं, श्रेणी का यमवा पद है तो यन है तो यन बराबर हम लोग लिखे हैं यन बराबर ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और यनवा पद यम है तो लिखे हैं कि यम बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद समीकरण 2 में से घटा दिए हैं, या समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे, किसी में से निकालेंगे। देखिए हम लोग का क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे, तो 1 में से 2 घटाएंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। यहाँ कल घटा के कैंसिल करके सब हम डी का मान निकाले हैं -1, और जब डी का मान -1 आ गया है तो फिर हम लोग क्या किए हैं, यहाँ से डी का मान किसी भी समीकरण में 1 में 2 में किसी में रख के हम ए का मान निकाल लिए हैं। तो ए का मान निकालने हैं तो आया है ए बराबर एम प्लस एन माइनस वन, ठीक है। और उसके बाद जब ए का मान निकाला है तो यही फार्मूला है, और ये पूछ रहा है टी एम प्लस एन का मान क्या होगा, तो इस फार्मूले पर रखे हैं तो इतना, और आगे टी एम प्लस एन पद बराबर ए प्लस एन, ये पूछ रहा है तो हो जाएगा एन की जगह पे एम प्लस एन -1 इंटू डी, और डी का मान -1 है तो देखिए ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल होकर मौका ये 0, ठीक है। ऐसे ही सवाल आप लोगों को आते हैं। चलिए एक सवाल आप लोग हम दे देते हैं घर से करके लाने के लिए होमवर्क में, सेम ऐसे ही सवाल है। देखिए बहुत आसान सवाल है, हल करते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। या ना समझ में आए कमेंट में जरूर बताइए। चलिए ठीक है, मिटाते हैं, एक और सवाल देखते हैं छोटा सा। ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल इससे आते हैं, बहुत मतलब महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखिए एक सवाल और लिख लेते हैं। देखिए इसमें बस इसमें सवाल में क्या कर देगा, देखिए श्रेणी का यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद यन, ठीक है, और यनवा पद यम है तो, ठीक है, तो क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का पीवा पद, श्रेणी का, देखिए सिद्ध करना है कि पीवा पद श्रेणी का पीवा पद, पीवा पद, पीवा पद क्या हो जाएगा आपका, यम प्लस एन माइनस ये पी होगा। ये हम लोग का क्या है, सिद्ध करना है। देखिए सवाल में कुछ परिवर्तन नहीं किया है, परीक्षा में यही करेगा आपका, जो पिछला सवाल बताया है सेम वही सवाल है, ठीक है। उसमें क्या कर दिया है कि बस उसमें हम श्रेणी का एम प्लस एनवा पद पूछा था, और इसमें सवाल में श्रेणी का पीवा पद कर रहा है कि सिद्ध कीजिए श्रेणी का पीवा पद एम प्लस एन माइनस पी होगा। अब इसको आप लोग हल करिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी दे दी गई है, उसके पूछ दे कि 10 पदों का योगफल कितना होगा, 50 पदों का योगफल कितना होगा, तो निकालने के लिए हम लोग पढ़ेंगे। देखिए समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल
निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं एस एन। ये फॉर्मूला है एस एन बराबर n/2, फिर हो जाएगा हम लोगों का ये 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम लोग का समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। इससे हम लोग समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई सवाल दे दे कि आपका, मान लीजिए एक सवाल हम लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, देखिए 5 और प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 ऐसे ऐसे करके दे दे। आपको दे दिए 22 पदों का योगफल, ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल हम दे दे आपका। 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 से करके 22 पदों तक का योगफल ज्ञात करने के लिए आप लोगों का सवाल में दे दिए। देखिए तो हम देख रहे हैं कि यह श्रेणी जो बन रही है ये किस में बन रही है। देखिए 5 है, ये 8 है, तो हम माइनस करेंगे तो हम लोग का 3 यहाँ से आ रहा है, ये 3, तो सब में समान का अंतर आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो यह श्रेणी हम लोग बन रही है समांतर श्रेणी, ठीक है, एपी में। तो इसका प्रथम पद हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रथम पद निकालेंगे तो देखिए हो जाएगा, हम लोग हल करेंगे तो प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर 5, ठीक। और सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर तो हम लोग का ये डी बराबर हो जाएगा 8 - 3, यानी हो जाएगा आपका ये 8 - 5 हो जाएगा ये 3। देखिए अब पूछा कि 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी दे दिया कि मतलब कि कितने पद तक, 22 पदों तक। जैसे ये 22 पदों तक योगफल कितना होगा, यानी n का मान दे दिया हम लोगों का, ये दे दिया है 22, ठीक। तो हम निकाल लेंगे सूत्र, समांतर श्रेणी के लिख लेंगे, समांतर श्रेणी के 22 पदों का, 22 पदों तक योग, यानी हम लोग का हो जाएगा यस 22, यस n है तो n की जगह हम लोग का मिल गया 22, तो हो जाएगा यस n बराबर यस 22 बराबर n/2। तो n/2 का मान हम लोग का क्या है, देखिए पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, यस n बराबर n/2 हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू n-1 इंटू ये हो जाएगा हम लोग का डी, ठीक। अब यहां से देखिए n का मान दे दिया हम लोगों का 22, यानी यस हो जाएगा यस 22 बराबर n/2, यानी 22 बटा में 2, ये हो जाएगा 2 इंटू ए का मान 5, तो हो जाएगा हम लोग का 5 प्लस यह हो जाएगा 22 - 1 कर लेंगे, 22 - 1 इंटू डी का मान है 3 का मिल जाएगा। देखिए यस 22 बराबर यस 22, इसका मान निकालेंगे 22 को 2 का योग, यानी हो जाएगा, देखिए 2 1 में 2 और 11 में के 22, यानी आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 11
और इधर करेंगे तो देखिए होगा ये 5 है ना, 5 दूना के 10 प्लस का यहाँ पे 21 बचेगा, 21 इंटू 3, तो यहाँ पे यस 22 बराबर हो जाएगा 11। देखिए 10 प्लस ये हो जाएगा हम लोग का 21 दिया 63। अब 63 10 हो जाएगा 11 इंटू ये 63 10 73, और ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा हो जाएगा। आप कितना आ जाएगा हम लोग का, ऐसे कर लीजिए ठीक है, यस 22 बराबर। तो यस 22 बराबर जब निकालेंगे हम तो यस 22 बराबर देखिए तो 11 33 हो जाएगा ये 3, और 11 7 77, और ये 3 बचेगा हम लोग कितना हो जाएगा ये 80, यानी श्रेणी के 22 पदों का योग कितना हो जाएगा 803। ये हम लोग का ऐसे निकालेंगे। देखिए 22 पदों का मतलब कि ये क्या कर रहा है, ये मतलब कि ये 22 पद तक जा रहा है, 14 आएगा 14 3 17 आएगा, ऐसे करके 22 पद तक जा रहा है। तो पूछ रहा है सबसे पहले देखिए इसमें ए डी और एन इसका मान पता करना होता है। इस श्रेणी में एन का मान मिल गया, वहां से फार्मूले पर रख के हल कर लेंगे। ठीक है, ऐसे इस सवाल को हल करते हैं। एक दो और सवाल देखते हैं, चलिए नोट करते रहिएगा। चलिए देखिए, यदि श्रेणी का अंतिम पद यल दे दिया हो, ठीक है, यदि अंतिम पद यल दे दिया हो, अंतिम पद यल दिया हो, अंतिम पद यल दिया हो, यदि अंतिम पद यल दिया हो, ठीक है, तो श्रेणी के तो समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग, ये आपका होता है। देखिए इसको भी एस एन लिखते थे, एस एन बराबर, ठीक है, n बटा में 2 जाएगा ए प्लस एल, ऐसे ही हम लोग का ये फार्मूला बन गया। ठीक है, एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। देखिए मान लीजिए कि श्रेणी कथा की अब दे दिया सवाल हम लोग का, दूसरा सवाल देख लेंगे इसमें। देखिए इस पे सवाल दे दे आपका कि प्रथम 1000, ठीक है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। ये हम लोग का बन गया, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए तो प्रथम जैसे इसको हल करेंगे हम, तो इस श्रेणी क्या बनेगी, प्रथम 1000 का रहा है, मतलब कि 1 से लेकर वो धन पूर्णांक कर रहा है, तो 1 से लेकर 1000 तक धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। तो ऐसे जोड़ेंगे, मान लीजिए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करके प्लस
1000। तो जोड़ते रह जाएंगे, कितने पेज खत्म हो जाएंगे कोई नहीं, उसे आप जोड़ नहीं पाएंगे, कंफ्यूज कहीं ना कहीं गलती हो जाएगा। इसी को देखिए हल करने के लिए आप लोगों का ये फार्मूला है। तो प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें हो जाएगा Sn बराबर, देखिए इसमें प्रथम पद का a बराबर हो जाएगा ये 1। ठीक, देखिए इसमें हम लोग का प्रथम पद लगेगा, अंतिम पद कितना हो जाएगा, अंतिम पद इसमें अंतिम पद ये हो जाएगा यल बराबर ये 1000। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। देखिए यन का मान दे दिया 1000 तक, तो रख लेंगे। देखिए प्रथम पद और अंतिम पद हो गया। अब फार्मूला हम लोग हो जाएगा Sn बराबर n/2 a प्लस ये यल। अब फार्मूला रख लेंगे तो हम लोग का देखिए यस कितने पदों का योग पूछा है 1000। प्रथम 1000 यानी एक यस 1000 बराबर 1000 बटा में एन का मान 1000 बटा में 2, और ये हो जाएगा हम लोग का ए का मान 1 और यल का मान 1000। कैलकुलेट देखिए 2 में 2, 2 5 10, यानी यस 1000 बराबर तुमका कितना आ जाएगा, ये 500 और ये हो जाएगा इंटू 1001। ठीक, गुणा कर लेंगे तो यस 1000 इसका मान आ जाएगा। और देखिए 2 जीरो लगा लेंगे, 2 जीरो हो जाएगा, 5 एकड़ में हो जाएगा, हमको हो जाएगा 5, फिर 2 जीरो उतर जाएगा, ये 2 जीरो ये 5, यानी प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग हो जाएगा इतना। ठीक है, जो ऐसे ही सवाल में पूछता है, हल कर लेंगे ऐसे। देखिए नोट कर लीजिए। चलिए अब एक और सवाल देखते हैं। इसमें ऐसे सवाल पूछता है। देखिए 1000 पूछ दिया, 10,000 पूछ देगा, 500 पूछ देगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल निकालते हैं, योग पूछेगा तो उसको हल करने के लिए इस फार्मूलों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एक और सवाल हम लोगों का है, सवाल हम लोग का तीसरा देख लेते हैं। एक उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 18 और 14 और 18 हैं। ठीक है, ये दे दिया है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो देखिए इस श्रेणी का क्या क्या दूसरा पद दे दिया है, तो देखिए 51 पदों का योग पूछा है। ठीक है, तो दूसरा पद दे दिया, दूसरा पद देखिए क्या दिया है, हम लोग का दिया है ठीक है, देखिए क्या दिया है, दूसरा पद। ठीक है, दूसरा पद इसका मतलब दे दिया है a प्लस डी का मान, ये हम लोगों को दे दिया है। a प्लस डी का मान दे दिया है 14। ठीक है, और तीसरा पद है, तीसरा पद ये आपका दे दिया है a प्लस 2d, इसका मान दे दिया है हम लोगों का ये 18। ठीक है, अब देखिए यानी a प्लस डी का मान दे दिया 14 और a प्लस 2d का मान दे दिया है हम लोग का 18। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। देखिए हम बताए थे सबसे पहले आप लोगों को समांतर श्रेणी पाते समय कि जब भी हम कोई पद पूछेगा या कितने पद है या कितने पदों का योग पूछेगा, क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें प्रथम पद निकालेंगे और सार्वंतर डी निकाल लेंगे। जब ये दो निकाल लेंगे
तो कोई भी पूछेगा कितने पद हैं या कितने पदों का योगफल है, तो वो हम लोग आराम से निकाल लेंगे आसानी से। देखिए, तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 2 a प्लस 2d बराबर 18 और समीकरण 1 है a प्लस d बराबर 14। तो दाएं पक्ष को दाएं में घटाएंगे, बाएं को बाएं में घटाएंगे, तो a प्लस 2d। ठीक है, इसका बाएं पक्ष हो जाएगा, इसमें से घटा लेंगे a प्लस है। ठीक है, जब माइनस लगाएंगे तो हम लोग को माइनस d बराबर, ये हम लोग का 18 माइनस का मान है 14। देखिए d से d, a से हम लोग का प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2d में से d जाएगा घटेगा तो कितना हो जाएगा, केवल d बचेगा। d बराबर हम लोग का बचेगा, d बराबर बच जाएगा हम लोग का ये 14 माइनस 4 ये 18। ठीक, d का मान निकल गया सर्वांतर, d का मान निकल गया तो किसी भी समीकरण में रख के a का मान निकाल लेंगे। तो लिख लेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखेंगे तो एक है हम लोग का a प्लस d बराबर 14, a और प्लस d का मान हम लोग का है 4 बराबर, ये हो जाएगा 14, यानी a बराबर कितना निकलेगा हम लोग का, ये इधर घटेगा तो 14 माइनस 4, ये बराबर जब निकालेंगे ये बराबर निकल जाएगा हम लोगों का ये 10, a बराबर 10 और d बराबर कितना निकला हम लोग का ये 4। a और d का मान निकल गया, जब a और d का मान निकल गया तो देखिए अब हम करें कि समांतर श्रेणी प्रथम 51 पदों का योग, तो यस लिख लेंगे समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग, ये योग। ठीक है, लिख लेंगे यस 51। ठीक है, बराबर फॉर्मूला बताया है Sn बराबर n/2, फार्मूला आप लोग का बताए हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये हम फार्मूला बताए हैं, तो इस पे हम रख लेंगे। तो यस 51 बराबर 51 बटा में 2, यानी n बटा में 2 यानी 51 बटा में 2, और 2 इंटू a का मान निकाले हम लोग 10 इंटू 10 और ये हो जाएगा प्लस 51 n-1, n का मतलब 51, 51 माइनस 1 इंटू डी का मान हम लोग का है 4। ठीक, यस 51 का मान निकालेंगे, यस 51 बराबर 51 बटा में 2, 10 दूना के 20 गुणा करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का ये 20 प्लस ये हम लोग का निकलेगा तो बचेगा 50 इंटू 4। ठीक है, जब यस 51 का मान निकालेंगे, यस 51 बराबर 51 बटा में 2, देखिए सॉरी ये 50 हो जाएगा, ये 50 इंटू 4, तो 50 गुणे 4 ये आपका हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 200 और ये हो जाएगा प्लस 20, यानी आपका हो जाएगा इंटू 220। ठीक है,
तो घटाएंगे, देखिए 2 एक में 2 और 2 एक में 2, 2 एक में 2, ये आपका यस 51 बराबर ये आ जाएगा यस 51 का मान। देखिए गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 51 गुणे 110, यानी यस 51 बराबर आपका आएगा ये। देखिए यही गुणा कर लेते हैं, यही गुणा कर लेंगे तो हम लोग का 51 गुणे यहाँ पे 0 बच जाएगा, यानी 110 हो जाएगा। तो आप गुणा करेंगे यस 51 बराबर, देखिए हम लोग का हो जाएगा ये 0 एक लगा लेते हैं और हो जाएगा 11 के में 11, हासिल बच जाएगा 1, 11 पचे 55, 1 56, यानी ये आपका हो जाएगा 56। मतलब कितना आएगा 56 और 10, 5610, यानी श्रेणी के 51 पदों का योग आ जाएगा 5610, 5610। देखिए ऐसे सवाल में पूछता है ये। देखिए पूरा विधोत ऐसे लिख रहे हैं कि मतलब परीक्षा में आपको लिखना होता है इसको, परीक्षा में जितना अच्छा से लिखेंगे उतना बढ़िया नंबर मिलेगा। तो पूरा लिख के इसको हल करिएगा, ठीक है। जो भी कुछ पदों को जानना होता है, जैसे हो गया अनुक्रम क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होती है, पद क्या होते हैं, समांतर श्रेणी बनती कैसी है, ऐसे हम लोग देखेंगे और सवाल को हल करेंगे। देखिए इसमें हम लोग का अनुक्रम देख लेते हैं। ये अनुक्रम क्या होता है, देखिए अनुक्रम बता रहे हैं कि अनुक्रम संख्याओं का ऐसा समूह होता है जिसमें संख्याओं को एक निश्चित क्रम और निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग हो गया आपका एग्जाम्पल में 1 2 3 हो गया 4, ठीक, एक क्रम बनता जा रहा है। फिर मान लेते हैं हम लोग हो गया 2 5 7 9 11, ये सब एक क्रम बनता है। देखिए इसमें ये है कि 1 के बाद 2, माने कि इसमें देखेंगे तो 1 का अंतर है, ठीक है। इसमें भी देखेंगे तो 1 का अंतर आ रहा है, इसमें भी देखेंगे तो 1 का अंतर आ रहा है, इसमें देखेंगे, इसमें देख रहे हैं तो 3 का अंतर आ रहा है, सॉरी 2 का अंतर आ रहा है। 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। देखिए 2, चलिए 5 8 11 हम लोग का हुई, ठीक है। देखिए इसमें देख रहे हैं तो 3 का अंतर आ रहा है, ये ऐसे एक अनुक्रम बनता है कि मतलब कि एक नियम है कि 3 का ही अंतर बनेगा। इसमें नियम है 1 का ही अंतर बनेगा, 2 का अंतर बनेगा, कहीं कहीं 5 का अंतर बनता है। मान लीजिए आपका हो गया 5, फिर हो गया 10, फिर हो गया 15, फिर हो गया 20, ऐसे बनते जाते हैं। तो एक ये हो गया, ठीक है, अनुक्रम हो गया। देखिए अनुक्रम के बाद हम लोग का आता है पद क्या होते हैं, टर्म क्या होता है। तो जो अनुक्रम हम लोग का बताए हैं अभी 1 2 3, या मान लीजिए 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, तो इसमें जो ये संख्याएं हैं यही इनका पद है। अनुक्रम में जो संख्याएं होती है वो उनका पद होती है। जैसे मान लीजिए हम लोग का ये हो गया संख्या को दो स्थान, जैसे मान लीजिए हम लोग का हो गया ये 2 क्या है, पहला पद है। ये हो गया 5, दूसरा पद हो गया, ये 3 8 तीसरा पद हो गया। ऐसे इसमें पद बनेंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ये हम लोग के पद होते हैं, ये होता है पद, ठीक। उसके बाद हम लोग की आती है श्रेणी आती है। तो
पद को ही, जो पद है अनुक्रम है, इसको चिन्हों के साथ हम प्रदर्शित कर देते हैं, लिख देते हैं। जैसे मान लो हमको हो गया कि 2 + 5 + 11 + 2 + 5 + 8 + 11 + 14, ये क्या हम लोग की एक श्रेणी बन गई। ये हम लोग की श्रेणी हो गई। देखिए आप लोग को अभी बताए हैं अनुक्रम, पद बता दिए, इसके बाद श्रेणी बता दिए। अब चलेंगे हम लोग समांतर श्रेणी पे। देखिए पद बताए हैं कि संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें संख्याएं एक निश्चित क्रम और एक निश्चित नियम, निश्चित क्रम मतलब 1 2 3 4 एक क्रम का फॉलो कर रहा है, और नियम को बता रहा है कि इसमें क्या एक का गैप है, कहीं बीच में 2 का गैप नहीं होगा, तो इसका फॉलो करेंगे तो ये हम लोग का अनुक्रम होता है। उसके बाद पद बताया है कि अनुक्रम में जो प्रत्येक संख्या होती है, जो उनका स्थान होता है, वो उनका पद कहलाता है। जैसे पहला पद, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, ये हो गया। उसके बाद हम लोग का पद के बाद आती है श्रेणी, ठीक है। तो अनुक्रम को ही, या जबकि श्रेणी के जो होता है, संख्याओं का योग ही श्रेणी होती है, या जो अनुक्रम है इनका योग ही श्रेणी, ये हम लोग की एक श्रेणी बन गई। अब हम लोग देते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है। देखिए यही आपका चैप्टर का नाम है, यही आपका चैप्टर है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? देखिए श्रेणी बताया है, तो समांतर श्रेणी देखिए क्या कि किसी अनुक्रम में या किसी श्रेणी में संख्याओं के किसी पद, किसी अनुक्रम में संख्याओं के किसी पद, कि किसी अनुक्रम में, सॉरी किसी श्रेणी में संख्याओं के किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर, पूर्व पद का अंतर, पूर्व पद का अंतर समान हो, समान हो तो वो समान है, तो वह समांतर श्रेणी, तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे मतलब करें किसी श्रेणी में जो संख्याएं दी होती है या जो पद दिए होते हैं, उनमें किसी पद, कोई भी पद और उसके पूर्व पद, मान लीजिए हम लोग का हो गया, ले लिए ये 5, तो 5 के पहले 2 है, ठीक है। तो 5 के पहले 2 है, तो मतलब कि 5 में से जब हम 2 हटाएंगे तो उनको कितना आएगा? 3। फिर अगला हम पद ले लिया 8, तीसरा पद ले लिया 8, 8 में से जब 5 घटाएंगे तो फिर हम लोग का आएगा 3। फिर ले लिए हम 11, 11 में से जब हम घटाएंगे, 11 में से जब हम 8 घटाएंगे तो आएगा 3। इसका मतलब देख रहे हैं कि सब घटाने के तो क्या रहते, समान अंतर आ रहा है। तो हम लोग कहीं क्या है कर लेंगे कि ये जो श्रेणी है समांतर श्रेणी में है। जब समान अंतर नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी में नहीं होगी। समांतर श्रेणी का यही परिभाषा होता है। इसके बाद देखिए आता है सर्वांतर। हम लोग अभी पढ़े हैं समांतर श्रेणी, अब पढ़ेंगे सर्वांतर। देखिए एक है समांतर श्रेणी पढ़ ली हम लोग, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे सार्वंतर। सार्वंतर ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये हम लोग हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, DIFFERENCE।
सी। कॉमन डिफरेंस मतलब सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब किसी समांतर श्रेणी के कोई भी पद और उसका पूर्व पद। मान लीजिए कि हम लोग हो गया 3, 5, 7, 9, 11, एक हम लोग की श्रेणी बनती जा रही है। 3, 5, 7, 9, 11 श्रेणी बनती जा रही है। तो एक श्रेणी हो गई। अब कह रहा है कि इसका सार्वंतर जब हमको निकालना होगा, कह रहे किसी पद, तो मान लीजिए हम ले लेंगे कोई पद ले लेंगे। तो ये हम लोग का देखिए समांतर श्रेणी में ये जो सबसे पहले होता है ये हम लोग का होता है प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद छोड़ के आगे लेंगे तो दूसरा, जैसे ये हो गया द्वितीय पद, तृतीय पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे। तो किसी पद मतलब कि मान लें कि हम 5 ले रहे, दूसरा पद ले रहे हैं, ठीक, और उसके पूर्व पद, तो पूर्व पद मतलब 3 घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2। तो ये हम लोग का सार्वंतर कितना निकलेगा 2। फिर 5 में से 7 में से 5 घटाएंगे तो निकलेगा हम लोग का 7 में से 5 घटाएंगे तो निकलेगा ये भी 2। तो ये भी सर्वांतर हम लोग का 2 निकलेगा। यानी सर्वांतर हम लोग का होता है, सर्वांतर को लिखते हैं स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ये हम लोग का होता है A2 माइनस A1, ठीक है। मतलब कि दूसरा पद माइनस पहला पद। अब दूसरा पद जो ले रहे हैं वो उसके पीछे वाला पद हो जाएगा सर्वांतर। उसके बाद प्रथम पद बताए हैं। देखिए प्रथम पद जो श्रेणी में सबसे पहले होता है, प्रथम पद, प्रथम पद, इसको हम लिखते हैं स्मॉल ए से, जो श्रेणी में सबसे पहले होता है। हम लोग का हो गया प्रथम पद हो गया। अब देखिए समांतर श्रेणी को, जैसे सर्वांतर को डी से प्रथम पद को एक है, और यनवा पद जब निकालते हैं, यनवा पद, तो इसको लिखते हैं, डिनोट करते हैं हम टीएन से या एन से लिखते हैं समांतर श्रेणी में। और समांतर श्रेणी का व्यापक पद होता है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, इसका व्यापक पद होता है हम लोगों का। देखिए समांतर श्रेणी निकालने का फॉर्मूला होता है ए कामा ए प्लस डी, फिर कामा ए प्लस 2 डी, कामा ए प्लस 3 डी, ऐसे करके बढ़ते चले जाएंगे यहाँ तक, जहां तक जाएगा, जहां तक निकालने के लिए आप लोग को पूछ देगा वहां तक लेके जाएंगे। देखिए जैसे ए आपका हो गया प्रथम पद, बताए हैं प्रथम पद हम लोग का सबसे पहले होता है, इसको हम ए से लिखते हैं। ये हम लोग हो जाएगा दूसरा पद, ये हो जाएगा तीसरा पद, चौथा पद। इसमें एक और बात देखने को मिल रही है हम लोगों को। देखिए जैसे पहला पद है तो प्रथम पद ए हो गया, दूसरा पद ए प्लस डी हो गया, तीसरा पद में ए प्लस 2d। जैसे तीसरा निकालना है तो ए प्लस यहाँ पे देखिए उससे एक कम आ रहा है, मतलब कि जो भी अगला पद आएगा, मतलब कि पांचवा निकालना होगा, तो हम लोग को पांचवा पद मान लेके निकालना है, तो हम लोग को हो जाएगा ए प्लस 4d। क्योंकि तीसरा देखिए तीसरा पद ए प्लस 2d है, तो चौथा प्लस पद हो जाएगा आपका ए प्लस 4d, सॉरी ए प्लस 3d, और पांचवा पद हो जाएगा ए प्लस 4d। ये हम लोग का समांतर श्रेणी का व्यापक पद होता है, इसे निकालते हैं समांतर श्रेणी का। देखिए अब हम लोग देखते हैं सवाल पे चलते हैं। देखिए समांतर श्रेणी का यनवा पद, यनवा पद हो जाए उसको डिनोट करेंगे टीएन या एन से। प्रथम पद को ए से लिखेंगे, सर्वांतर को स्मॉल डी से लिखेंगे। सर्वांतर डी बराबर होता है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, मतलब कोई पद और उसका पूर्व पद घटा लेंगे, और समांतर श्रेणी बताए हैं आप लोगों को। अब देखिए हम लोग चलते हैं सवाल पे, सवाल हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें सवाल कैसे बनाता है, कोई श्रेणी दे देगी, ठीक है, कोई भी श्रेणी दे देगी और उसमें पूछेगा कि यह क्या यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं, ठीक है। पहला सवाल ऐसे पूछेगा, उसके बाद पूछेगा कि श्रेणी का प्रथम पद बताइए और सर्वांतर बताइए, ये सवाल बनेंगे। देखिए किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सर्वांतर दो निकाल लिए
तो समांतर श्रेणी का कोई भी सवाल आसानी से आप लोग हल कर जाएंगे। ये दो निकालना पड़ता है, इसमें जरूरत है, इसमें निकालेंगे। देखिए हम लोग का पहला सवाल है, पहला सवाल देखते हैं। देखिए कह रहे हैं कि निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में है और कौन नहीं है, और कौन एपी में नहीं। एपी मतलब का वही समांतर श्रेणी, ठीक है, मतलब समांतर श्रेणी, सिर्फ शॉर्ट में लिखते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। देखिए सवाल दे दिया आपका, जैसे मान लीजिए दे दिया 4, 10, 16, 22 ऐसे कर दिया। अब पूछ देगा कि क्या यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो इसको चेक करेंगे समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो अभी बताए हैं प्रथम पद हम लोग का सबसे पहले है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग प्रथम पद, या प्रथम पद ए बराबर 4, ठीक। उसके बाद सार्वंतर निकाल लेंगे, सार्वंतर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा डी बराबर, देखिए डी1 निकालेंगे तो a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 कोई भी कहीं से लेके निकाल लेंगे। तो देखिए हम लोग का हो जाएगा डी बराबर a2 माइनस a1, ठीक। तो a2 का मान देख रहे हैं दिया है हम लोग का 10 और a1 का मान दिया है -4, तो डी बराबर हम लोग क्या निकलेगा, डी बराबर निकलेगा हम लोग का, इसको d1 मान लेते हैं, ठीक है, d1 बराबर निकलेगा हम लोगों का ये 6। देखिए केवल एक निकाल कर तो हम बता नहीं सकते कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ निकाल लिया हम लोग का अंतर 6 निकला, आगे शायद अंतर 4 निकले, 8 निकले, कुछ भी निकल सकता है। तो आगे हम लोग को 2-3 चेक कर लेंगे, 2-3 चेक करने के बाद जब सब जगह अंतर समान आएगा तो हम मान लेंगे कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अब देखिए d1 का मान निकाल लिए, अब यहाँ d2 का मान निकाल लेंगे, d2 बराबर, ठीक है, d2 बराबर निकाल लेंगे, d2 बराबर देखिए निकालेंगे तो मान लीजिए कि इन दोनों के बीच का अंतर निकाल रहे हैं, आगे इसके बीच का भी अंतर निकाल लीजिए, या d2 बराबर निकालेंगे तो a4 माइनस a3 कर लीजिए, तो हम लोग हो जाएगा a4 माइनस 3। देखिए समांतर श्रेणी में कहीं भी निकालेंगे तो अंतर समान आएगा, ये तो कंफर्म है इसमें। तो d2 बराबर हो जाएगा, d2 बराबर हम लोग का d4 का मान कितना है हम लोग का 22 रख लेंगे, और सॉरी a4 का मान 22 और a3 का मान 16, तो d2 बराबर हम लोग का निकलेगा, देखिए घटाएंगे तो यहाँ भी आप लोगों का 16 6 22, यानी d2 का मान 6। देखिए यहाँ भी, यहाँ d1 का मान 6, d2 का मान 6, मतलब d1 बराबर क्या है हम लोग का d2 है, d1 d2 के बराबर है, लिख लेंगे। अतः यह श्रेणी, तो यह श्रेणी एपी में है, या समांतर श्रेणी में है। जैसे सवालों को हल करेंगे, ठीक है, इसे निकालेंगे। देखिए एक और सवाल देख लेते हैं हम लोग इसी पे, एक और सवाल देखते हैं। चलिए हम लोग का है 0.2 0.22 0.222 से पढ़ते जाएंगे, 0.222 ऐसे n तक लेके जाएंगे, ठीक है। देखिए अब इसमें इसको चेक करेंगे समांतर श्रेणी में है कि नहीं,
तो देखिए इसका प्रथम पद हम लोग का हो जाएगा प्रथम पद ये बराबर हम लोग का हो जाएगा 0.2। ठीक, सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर सार्वंतर डी। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल लेंगे, देखिए डी निकालेंगे तो डी का मान हम लोग का हो जाएगा, बताएं कि A2 माइनस A1। तो निकाल लीजिए, हम लोग का A2 का मान 0.22 माइनस A1 का मान दिया है 0.2, तो घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो देखिए हम लोग का डी बराबर हो जाएगा, डी बराबर निकालेंगे तो 0.22 माइनस 0.2, यहाँ 0 उतार लेंगे, हमको 2 हो जाएगा 0, यही 0, यानी आपको का हो जाएगा 0.02। ये डी का मान हो जाएगा। अब D1 का मान निकाल लेंगे, यहाँ D1 का मान निकाल लीजिए। तो D1 का भी मान निकालेंगे तो देखिए यहां से निकाल लेते हैं। तो D1 का मान बताया है कि A3 माइनस A2, कोई पद और उसके पूर्व पद, तो हम लोग हो जाएगा 0.222 माइनस 0.2 और 2 घटाएंगे तो D1 बराबर हम लोग हो जाएगा 0.002। अब देखिए हम लोग का D1 D डज नॉट इक्वल टू D1, यानी कि जो D का मान है D1 के बराबर नहीं है। देखिए यहाँ 0.02 है और यहाँ 0.002 है। जब ये बराबर नहीं है अतः हम कह सकते हैं कि यह श्रेणी जो दी गई है यह समांतर श्रेणी में नहीं है। अतः यह श्रेणी, तो यह श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं है। ये हम लोग को ऐसे करेंगे, ऐसे देखिए निकालना होता है हम लोग का, और चेक करना था कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। चलिए एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल हम लोग का है, यदि किसी श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वंतर D दिया हो तो श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है, हम लोग तीसरा सवाल, यदि किसी श्रेणी के चलिए कर लेते हैं, यदि प्रथम पद, यदि किसी श्रेणी के प्रथम पद A बराबर 10 तथा सार्वंतर D बराबर 10 दिया है तो श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। 4 पद ज्ञात कीजिए।
देखिए ये हम लोग का सवाल है। अब देखिए हल करते हैं इसको। देखिए क्या दे दिया है, दिया है प्रथम पद, ठीक है, दिया है, क्या दिया है, प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर दे दिया हम लोग का 10, ठीक है। अब देखिए सार्वंतर दे दिया है, सार्वंतर, सार्वंतर दे दिया है डी बराबर ए भी 10। अब करेंगे प्रथम प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो हम लोग पढ़े हैं अभी श्रेणी का व्यापक पद, समांतर श्रेणी का पढ़े हैं, समांतर समांतर श्रेणी का व्यापक व्यापक पद। देखिए समांतर श्रेणी के व्यापक पद का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं कि हमको समांतर श्रेणी जब निकालना होगा, चाहे 4 पद 5 पद कितना है पूछे तो हम बताएं अभी कि हम तो पहला होता है ए, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस 2 डी, चौथा हो जाएगा ए प्लस 3 डी, ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब प्रथम 4 पद हो जाएंगे समांतर श्रेणी के, हो जाएगा समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, 4 पद। देखिए पहला पद ए का मान के दे दिया है हम लोग का, ए का मान दे दिया है 10, ठीक। दूसरा पद क्या है, ए प्लस डी, तो ए का मान 10 और डी का मान 10, तो दूसरा पद हो जाएगा वो का 20। तीसरा पद निकालेंगे ए प्लस 2 डी, देखिए देखिए ए हो जाएगा, ए का मान है हम लोग का 10 और ये हो जाएगा 2 इंटू डी का मान है 10, यानी 10 दूना 20 और 10 30, यानी हम लोग का तीसरा पद हो जाएगा ये 30। चौथा पद हो जाएगा, देखिए चौथा पद निकालेंगे तो ए का मान 10 और 3d है तो 3 इंटू डी का मान हो जाएगा 10, यानी 10 33 और 10 ये हो जाएगा हम लोग का 40, यानी इस श्रेणी के प्रथम 4 पद मिल गए। देखिए प्रथम पद 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40, ऐसे चाहे कोई पद कोई 5वां 6वां 7वां लिखते चले जाएंगे बढ़ते इस फार्मूले पर रख के, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, ऐसे निकालेंगे। अब देखिए चलिए एक सवाल और देखते हैं। देखिए जो ये पूरा लिख रहे हैं आप लोगों को हिंदी में, तो बोर्ड के एग्जाम में यही मायने रखता है। जैसे जो लिखने वाला सवाल है उसको पूरा लिखिएगा हिंदी में, क्योंकि 60 में आप हल करते हैं तो नंबर मिलेगा, लेकिन एग्जाम में क्या करता है कि जहाँ 4 नंबर का है तो 3.5 नंबर दे देगा, और पूरा विधौत लिख रहे हैं तो लगेगा कि नहीं, एग्जाम को भी देखने में लगेगा कि नहीं बच्चा सही लिखा है, सही से हल किया है, तो का पूरा नंबर मिलता है। गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरा का पूरा नंबर उठा सकते हैं, 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। बाकी सब में आपका जो सब्जेक्ट है, हिंदी है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, इसमें कुछ नंबर कटते हैं, लेकिन इसमें नहीं कटता है। इसमें इसलिए नहीं कटता है क्योंकि देखिए ये आपका कैलकुलेशन होता है, और अदर सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश SST हो गया, उसमें क्या होता है किसी की राइटिंग सही किसी की राइटिंग गलत, कुछ राइटिंग पे नंबर काट लिए जाते हैं, कुछ बच्चे क्या लिखा है क्या नहीं इस पर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें सवाल सही हल कर दिए हैं तो आपका पूरा नंबर मिलता है। तो इसलिए पूरा लिखिएगा और सवाल को हल करिएगा, एक आपको हल कराया जाएगा। धन्यवाद देखने के लिए।